वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गिगी स्पॉट। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बैंक अकाउंट ओपनिंग के ऊपर। किसी भी कंपनी का आपने बैंक अकाउंट ओपन कैसे करवाना है। अगर आपने कोई कंपनी रजिस्टर करवाई है, चाहे वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो या एसएमसी कंपनी जिसको हम सिंगल मेंबर कंपनी कहते हैं, इन दोनों कंपनी में से जोन सी भी आपकी कंपनी हो, उसके लिए आपने बैंक अकाउंट ओपन कैसे करवाना है। सबसे पहले जो है आपकी कंपनी रजिस्टर होगी। कंपनी रजिस्ट्रेशन के वक्त आपने जितना भी कैपिटल रखा था, जब आप अपनी कंपनी रजिस्टर करवाते हैं तो रजिस्ट्रेशन के वक्त जब आप उसकी रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करते हैं तो वहां पे आप मेंशन करते हैं कि आपने इतना कैपिटल कंपनी के लिए रखा हुआ, जिसको ऑथराइज कैपिटल कहते हैं। तो फिर उस कैपिटल में से जितने भी उसके डायरेक्टर्स होंगे, अगर फर्ज कर लो प्राइवेट कंपनी है, उसमें 2 डायरेक्टर्स हैं, 3 डायरेक्टर्स हैं, तो हर डायरेक्टर जो है वो कहता है कि मैंने इतने शेयर्स रखने हैं, दूसरा कहता है मैंने इतने रखने हैं, तीसरा कहता है मैंने इतने रखने हैं। तो उस हिसाब से फिर जब आपकी कंपनी रजिस्टर हो जाती है तो जिस डायरेक्टर ने जितने शेयर्स रखने होते हैं, या उसको डायरेक्टर्स कह देते हैं, या सब्सक्राइबर्स भी कहते हैं, या उसको फिर शेयर होल्डर भी कहते हैं। तो जिस पर्सन के पास जितने शेयर्स होते हैं उतनी अमाउंट उसने जब कंपनी रजिस्टर हो जाती है तो कंपनी की रजिस्ट्रेशन के वक्त जब उसके बाद जब आपने अपना बैंक अकाउंट ओपन करवाना है कंपनी का, तो वो कैपिटल अमाउंट जितने नंबर ऑफ शेयर्स जिस डायरेक्टर के पास होते हैं उसने उतनी अमाउंट जो है वो बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करवानी होती है, जो कि कंपनी का कैपिटल होता है जब आप उसको रजिस्टर करवा रहे होते हैं। तो ये जितना भी कैपिटल होगा ये बाद में फिर आप इसको इंक्रीज भी कर सकते हैं, लेकिन कंपनी की रजिस्ट्रेशन के वक्त जितना भी आपने अपना कैपिटल रखा होता है वो आपने कंपनी के रजिस्ट्रेशन के बाद जब आपने अपना बैंक अकाउंट ओपन करवाना है तो उसमें आपने वो डिपॉजिट करवाना होता है। तो इसके बाद नेक्स्ट फर्दर प्रोसीजर क्या होगा, कब डिपॉजिट करवाना है, उसके लिए क्या क्या चीजें आपको रिक्वायर्ड होंगी, ये चीजें जो है हम इस एप्लीकेशन जब के बाद हम जो है डिस्कस करेंगे। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि आपने जब अपना बैंक अकाउंट ओपन करवाना है तो उसके लिए आपने कौन कौन सी एप्लीकेशन जो है रेडी करनी है। जैसे ही ये रेडी हो जाएंगी, ये हमारी सारी एप्लीकेशन हम देख लेते हैं। जैसे जब हमारी ये सारी कंप्लीट हो जाएंगी एप्लीकेशन, उसके बाद मैं फिर आपको बताऊंगा कि ये एप्लीकेशन रेडी करने के बाद आपने क्या क्या प्रोसीजर जो है वो फॉलो करना है और अपना बैंक अकाउंट ओपन करवाना है। बैंक अकाउंट ओपन होने के बाद आपने कौन सा प्रोसीजर जो है वो फॉलो करना है। तो फर्स्ट मैंने आपको बता दिया कि आपने अपनी कंपनी रजिस्ट्रेशन करवानी है। कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए जो है वो YouTube वीडियोस मौजूद हैं, मेरे चैनल पे भी मौजूद हैं। अगर इसके लिए आपको कोई प्रोफेशनल सर्विसेज चाहिए तब भी आप अपनी कंपनी रजिस्टर करवाना चाहते हैं, वो प्राइवेट लिमिटेड है या सिंगल मेंबर कंपनी है, तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे मैं एक और चीज़ बता दूँ कि अगर आप कंपनी रजिस्टर जो है वो YouTube से देख के करते हैं, बहुत से लोग जो हैं वो करते भी हैं। मेरे पास भी अक्सर क्लाइंट ऐसे आते हैं जो कि कंपनी रजिस्टर कर लेते हैं, लेकिन वो रजिस्ट्रेशन के वक्त बहुत सारी गलतियां करते हैं। बाद में उनको बहुत सारे मसाइल जो है उनको फेस करना पड़ता है। तो प्रॉपर उन्होंने हर चीज़ को फॉलो नहीं किया था और बाद में वो कंपनी उनको मजबूरन जो है वो बंद करवानी पड़ती है। मेरे पास अक्सर क्लाइंट ऐसे आते हैं जो कि वो अपनी कंपनी बंद करवाना चाहते हैं। जब मैं उनके वो प्रोसीजर्स देखता हूँ तो उसमें उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक्स की होती हैं। तो यहाँ पे भी मैं आपको बता दूँ कि जब आपने कंपनी रजिस्टर करवानी है, अगर आपको अच्छी तरह समझ आ गई है यूट्यूब वीडियो से देख के कंप्लीट प्रोसीजर समझ आ गया, तब आप ये जो है कंपनी रजिस्टर खुद करें। अदरवाइज आप किसी अच्छे कंसल्टेंट से रब्ता कर सकते हैं। आप मुझसे भी प्रोफेशनल सर्विसेज ले सकते हैं। अगर आप मुझसे नहीं लेना चाहते, किसी और से लेना चाहते हैं, तो फिर आप किसी अच्छे कंसल्टेंट को हायर करें ताकि आपका ये कारपोरेट का जितना भी काम है वो अच्छे तरीके से वो करे। तो कंपनी रजिस्ट्रेशन जब आपकी हो जाती है तो उसके बाद आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं SCCP की तरफ से। उसमें कंपनी इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट होता है, उसके अलावा आपको एक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का डॉक्यूमेंट मिलता है, एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का डॉक्यूमेंट मिलता है। ये 3 डॉक्यूमेंट्स जो हैं ये आपको ईमेल पे आ जाते हैं, जो ईमेल आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में इंसर्ट की होती है, तो उसी के ऊपर आपको ये वाले मिल जाते हैं। तो वो डॉक्यूमेंट्स आपने संभाल के रख लेने हैं, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट्स इस एप्लीकेशन के साथ आपने अटैच करने होते हैं जब आपने अपना बैंक अकाउंट ओपन करवाना है। तो बैंक अकाउंट ओपन करवाने के लिए जो एप्लीकेशंस हैं वो आपने कैसे रेडी करनी है। सबसे पहले हमने लिखा हुआ है टू, राइट साइड पे हमने डेट लिखी है। ये डेट आपने वही लिखनी है जिस डेट को आप ये एप्लीकेशन बैंक में लेके जा रहे हैं, वो डेट आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। उसके बाद हमने लिखा हुआ है द ब्रांच मैनेजर अलाइड बैंक लिमिटेड लिखा हुआ है। यहाँ पे आप कोई भी बैंक जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। जिस बैंक में आप ओपन करवाना चाहते हैं वो अलाइड बैंक हो सकता है, UBL, MCB बैंक, मिजान बैंक, हबीब बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है, और भी काफी ज्यादा
ज़्यादा बैंक है। जिस बैंक में भी आप अपना बैंक अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं कंपनी का, वो आप उसमें करवा सकते हैं। ये जो प्रोसीजर है अभी बैंक अकाउंट ओपन करवाने का, जितना भी प्रोसीजर होगा ये सेम प्रोसीजर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए फॉलो करेंगे, सेम यही प्रोसीजर जो है आप एसएमसी कंपनी के लिए फॉलो करेंगे। दोनों के लिए सेम प्रोसीजर फॉलो होगा और सेम डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो रेडी होंगे। बस फर्क ये होगा कि जहाँ पे हमने ये प्राइवेट लिमिटेड लिखा होगा यहाँ पे आप एसएमसी लिख देंगे और साथ लिमिटेड नहीं लिखेंगे, एसएमसी आप लिख देंगे, जो कि आपकी सिंगल मेंबर कंपनी होगी। और साथ लिमिटेड आपने अगर रजिस्ट्रेशन के वक्त लिखा हुआ है तो आप लिख सकते हैं। तो ये फर्क है। बाकी डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपने सेम रखने हैं, सेम प्रोसीजर होगा। उसके बाद बैंक आपने जिस बैंक में ओपन करवाना है वो आप यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे आपने उस ब्रांच का नेम जो होगा, वो ब्रांच का जो एड्रेस होगा वो आपने यहाँ पे लिख देना है। आपने सिटी लिख देना है जिस सिटी में आप ओपन करवा रहे हैं। उसके बाद हमने लिखा हुआ है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में हमने लिखा हुआ है एप्लीकेशन फॉर ओपनिंग ऑफ बैंक अकाउंट इन द नेम ऑफ द कंपनी। आगे मैंने लिखा हुआ है XY टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड लिखा हुआ है। आपकी कंपनी प्राइवेट है तो प्राइवेट लिख दें, अगर आपकी कंपनी प्राइवेट नहीं है, सिंगल मेंबर कंपनी है, तो आप यहाँ पे एसएमसी लिख सकते हैं। उसके बाद हमने लिखा हुआ है डियर सर, इट इज हियर बाई स्टेटेड दैट वी हैव अंडरसाइंड बीइंग ऑल द डायरेक्टर्स ऑफ XYZ टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। यहाँ पे हम कह रहे हैं कि जितने भी हम डायरेक्टर्स थे इस कंपनी के, रिक्वेस्ट यू टू ओपन बैंक अकाउंट इन योर ब्रांच इन द नेम ऑफ कंपनी। यहाँ पे हम उनको कह रहे हैं कि आपकी ये जो ब्रांच है इसमें हमारा जो कंपनी का नेम है, यहाँ पे मैंने कंपनी का नेम लिखा हुआ है XYZ, आपकी कंपनी का जो भी नेम होगा वो आपने लिखना है। और हम उनको कह रहे हैं कि हमारी कंपनी का जो नेम है इसी नेम से आपने अपनी ब्रांच में हमारा बैंक अकाउंट ओपन करना है कंपनी का। तो जो भी आपकी कंपनी का बैंक अकाउंट ओपन होगा उसका जो टाइटल होगा वो आपकी कंपनी का नेम होगा। तो यहाँ पे आप बैंक अकाउंट हमने लिखा हुआ है, जस्ट यहाँ पे आप बता भी उनको सकते हैं कि आपने कौन सा बैंक अकाउंट ओपन करवाना है, सेविंग अकाउंट करवाना है, करंट अकाउंट करवाना है या कोई और करवाना है, जो भी आपका होगा वो आप वहाँ पे उनको बता सकते हैं। या यहाँ पे अगर आप एप्लीकेशन में मेंशन करना चाहते हैं तो यहाँ पे भी आप मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद हमने लिखा हुआ है विच इज इंगेज इन द प्रोविजन ऑफ कॉल सेंटर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट IT एंड IT इनेबल्ड सर्विसेज। यहाँ पे जस्ट मैंने इन्फॉर्मेशन के लिए इसकी जो सर्विसेज हैं वो लिखी हुई हैं। आपने वही सर्विसेज लिखनी है जो आपकी कंपनी की होंगी। आपकी कंपनी जो काम कर रही है, आप जो सी बिजनेस एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं, जिस चीज का आप काम कर रहे हैं वो चीज आपने यहाँ पे मेंशन करनी है। यहाँ पे मैंने जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए लिखा हुआ है कि ये जो कंपनी है ये IT कंपनी का ये काम कर रही है। तो आपका जो भी बिजनेस एक्टिविटीज होंगी वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देनी है। उसके बाद हमने लिखा है ऑल द डॉक्यूमेंट्स विच आर नेसेसरी फॉर द पर्पस ऑफ ओपनिंग ऑफ बैंक अकाउंट आर अटैच्ड विद दिस एप्लीकेशन। उसके बाद हमने लिखा हुआ है इट इज हियर बाय कम्युनिकेटेड टू यू दैट आइदर ऑफ द फॉलोइंग सिंगली शैल बी ऑपरेटिंग द बैंक अकाउंट ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी विद द स्टैंप ऑफ द कंपनी। यहाँ पे हम बता रहे हैं कि ये जितने भी नीचे डायरेक्टर्स हैं हमने जो जिनकी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन की है इनमें से कोई एक या सारे होंगे या कोई एक डायरेक्टर जो है वो इस कंपनी के बैंक अकाउंट को ऑपरेट करेगा। जो भी बैंक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी, ट्रांजैक्शन से रिलेटेड चीज़ें होंगी, चेक्स वगैरह इशू करने हैं या डिपॉजिट करवानी है, पेमेंट्स जो इन एंड आउट करवानी है, जो भी बैंक अकाउंट ऑपरेशन से रिलेटेड चीज़ें होंगी वो इनमें से जो भी डायरेक्टर है या कोई एक या सारे जो हैं वो कर सकते हैं ऑपरेट। लेकिन कंपनी की जो स्टैंप होगी उसको यूज करके फिर ही वो ये काम कर सकते हैं। कंपनी की स्टैंप के बगैर ये वाला काम वो नहीं कर सकते। यहाँ पे आप अगर चाहते हैं कि कोई एक डायरेक्टर जो है वही आपका कंपनी का बैंक अकाउंट मैनेज करे, बाकी जितने भी डायरेक्टर हैं वो ना करें। जैसे फर्ज कर लें कि यहाँ पे 3 डायरेक्टर्स हैं, एक को आपने CEO बनाया हुआ है, वो डायरेक्टर भी है, वो CEO भी है जिसको हम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी कहते हैं, और बाकी दूसरे 2 और मजीद डायरेक्टर हैं। और आप चाहते हैं कि कंपनी का जो CEO है सिर्फ वही बैंक अकाउंट को ओपन करे, वही बैंक अकाउंट को मैनेज करे, जितनी भी ट्रांजेक्शन से रिलेटेड होंगी या बैंक से रिलेटेड जितने भी मामला हैं वो सिर्फ CEO ही करे, बाकी जितने भी 2 डायरेक्टर्स हैं वो इस चीज को ना करें, उनको ये चीजें अलाउ नहीं है, सिर्फ CEO को अलाउ है। तो फिर आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं प्रॉपर कि ये वाला नेम, उसका डेजिग्नेशन CEO है और उसका CNSE नंबर ये है, वो आप यहाँ पे मेंशन कर दें कि ये वाला जो पर्सन है या कंपनी का जो CEO है यही पर्सन जो है सिर्फ बैंक अकाउंट को ऑपरेट कर सकता है कंपनी की स्टैम्प के साथ, बाकी जितने भी डायरेक्टर्स हैं वो नहीं कर सकते। तो ये चीज आप यहाँ पे मेंशन भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपने अपने जितने भी डायरेक्टर्स होंगे उनके नेम, उनके डेजिग्नेशन और उनके CNSE आपने मेंशन
मेंशन कर देने हैं। उसके बाद नीचे रिगार्ड्स लिखा हुआ है, यहाँ पे आपने जितने भी डायरेक्टर्स आपके होंगे उनके इस तरह आपने नेम, उनका आगे डेजिग्नेशन और नीचे CNSE और यहाँ पे आपने उनके सिग्नेचर करवा देने हैं। तो ये चीजें आपने लाजमी करवानी है। ये आपका एक डॉक्यूमेंट था जो एप्लीकेशन थी आपकी बैंक अकाउंट ओपन करवाने के लिए। ये एक डॉक्यूमेंट है, इसके अलावा मजीद हम और भी डॉक्यूमेंट जो हैं वो इसके साथ रेडी करते हैं, क्योंकि इसी डॉक्यूमेंट के बिहाफ पे आप कंपनी का बैंक अकाउंट जो है वो ओपन नहीं करवा सकते, क्योंकि इसके लिए आपको एक बोर्ड रेजोल्यूशन भी चाहिए होती है। तो वो भी हम देखते हैं कि बोर्ड रेजोल्यूशन क्या होगी, उसमें क्या क्या चीजें हम मेंशन करते हैं जब हमने अपना बैंक अकाउंट ओपन करवाना होता है। तो ये मेन एप्लीकेशन आपकी ये वाली हो गई। इसके बाद हमने यहाँ पे सिग्नेचर्स वगैरह करवा ले हैं। अगर आपकी कंपनी की स्टैंप होगी तो वो भी आपने यहाँ पे सिग्नेचर्स के साथ साथ वो भी कंपनी की स्टैंप भी आपने वहाँ पे लगानी है। एक चीज यहाँ पे मैं और मेंशन कर दूं कि ये वाली जो एप्लीकेशंस हैं जो बैंक अकाउंट ओपन करवाने के लिए अभी हम रेडी कर रहे हैं, इनको आप व्हाइट पेपर के ऊपर भी प्रिंट कर सकते हैं। अगर आपका कंपनी का लेटर हेड है तो बेहतर ऑप्शन है कि आप ये जितनी भी एप्लीकेशंस हैं बैंक अकाउंट ओपन करवाने वाली, इनको आप कंपनी के लेटर हेड के ऊपर ही प्रिंट करें। कंपनी का जो लेटर हेड है वो आप कहीं से भी बनवा सकते हैं। अगर आप उसको खुद बनाना चाहते हैं तो तब आप खुद भी बना सकते हैं। जस्ट आपने गूगल पे जाना है, जाके वहाँ पे आपने लिखना है लेटर हेड फॉर्मेट्स, तो आपको काफी ज्यादा वेबसाइट्स मिल जाएंगी जिन पे बिल्कुल फ्री फॉर्मेट्स पड़े होते हैं लेटर हेड्स की। आप कोई भी फॉर्मेट चूज करें, उसके अंदर आप अपनी इंफॉर्मेशन को इंसर्ट करें और उनको कलरफुल उनके आप प्रिंट ले सकते हैं और उसके ऊपर आप ये एप्लीकेशंस को प्रिंट कर सकते हैं। बेहतर ऑप्शन यही है कि आप अपने कंपनी के लेटर हेड्स प्रॉपर बनाएं, प्रोफेशनल तरीके से काम करें, उनके ऊपर ये वाली एप्लीकेशंस जो हैं वो आप उनको प्रिंट करके लेके जाएं ताकि आपका अच्छा इंप्रेशन पड़े। और ये एप्लीकेशन आपने इस तरह रेडी कर लेनी है फर्स्ट। उसके बाद सेकंड आपका डॉक्यूमेंट होगा वो आपने ये वाला रेडी करना है। यहाँ पे हमने सबसे पहले कंपनी का यहाँ पे आपका आ जाएगा इनकॉर्पोरेशन। जब आप अपनी कंपनी रजिस्टर करवाते हैं तो आपको SCCP की तरफ से मेल आ जाती है। आपका कंपनी का जो इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट होता है या जिसको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी कहते हैं, तो वो आपको ईमेल पे आ जाता है। उसमें आपका कंपनी का इनकॉर्पोरेशन नंबर जो होता है वो लिखा होता है, वो आपने सबसे पहले यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद हमने लिखा हुआ है लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स लिखा हुआ है और यहाँ पे नेम ऑफ डायरेक्टर्स हैं, उनके CNSE नंबर हैं। तो जितने भी आपके डायरेक्टर्स होंगे उनके आपने इस तरह डिटेल प्रोवाइड करनी है। ये एक सेपरेट डॉक्यूमेंट है, इसके ऊपर आपकी कंपनी के जितने भी डायरेक्टर्स होंगे उनके आपने नेम्स और उनके आगे CNSE नंबर्स प्रोवाइड करने हैं। अगर आपकी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है तो उसमें 2 डायरेक्टर्स हैं या उससे ज्यादा जितने भी डायरेक्टर्स हैं उनकी आप डिटेल इस तरह प्रोवाइड करेंगे जैसे मैंने लिखा हुआ है। सबसे पहले डायरेक्टर का नेम, उसके बाद आप बताएंगे CEO है, डायरेक्टर भी है, उसके बाद दूसरा डायरेक्टर का नेम, उसके बाद उसका डेजिग्नेशन कि वो डायरेक्टर है, उसके बाद सामने उसका CNSE नंबर। अगर आपकी कंपनी जो है SMC कंपनी है जिसको सिंगल मेंबर कंपनी भी कहते हैं, अगर वो है आपकी तो फिर आपका सिर्फ यहाँ पे सिर्फ एक ही डायरेक्टर आएगा, उसी का नेम आपने ऐसे लिख देना है ABC। उसका डायरेक्टर का नेम आ गया, यहाँ पे उसको आपने CEO स्लैश डाल के डायरेक्टर भी लिख देना, क्योंकि वो एक ही डायरेक्टर होगा तो सेम टाइम पे वो डायरेक्टर भी होगा, आपका CEO भी होगा। उसके बाद आगे उसका CNSE नंबर आ जाएगा। तो इसके बाद यहाँ पे आपने नीचे सेम जैसे आपने फर्स्ट एप्लीकेशन के ऊपर किया था, उनके डायरेक्टर्स के नेम, उनके आगे डेजिग्नेशन, CNSE नंबर उनके और यहाँ पे उनके सिग्नेचर। अगर आपका एक ही डायरेक्टर है, सिंगल मेंबर कंपनी है, तो यहाँ पे सिर्फ एक की इंफॉर्मेशन आएगी और उसका यहाँ पे सिग्नेचर वगैरह आ जाएंगे। ये था हमारा सेकंड डॉक्यूमेंट जो हमने बैंक अकाउंट ओपन करवाने के लिए यूज करना है। इसके बाद थर्ड डॉक्यूमेंट है हमारा बोर्ड रेजोल्यूशन का। बोर्ड रेजोल्यूशन का ये वाला हमारा डॉक्यूमेंट है। इसमें भी सबसे पहले हमने ऊपर लिखना है कंपनी का इनकॉर्पोरेशन नंबर जो होता है वो आपने लिखना है। उसके बाद हमने लिखा हुआ है बोर्ड रेजोल्यूशन। बोर्ड रेजोल्यूशन जो है वो क्या चीज होती है? ये बोर्ड रेजोल्यूशन जो है आपके जितने भी कंपनी के डायरेक्टर्स होते हैं उनकी एक मीटिंग होती है जिसमें डिफरेंट एजेंडाज आपके जो होते हैं उनको डिस्कस किया जाता है और उनके ऊपर तमाम डायरेक्टर्स की कंसेंट ली जाती है कि ये काम जो है हम करने लगे हैं, इसके ऊपर आप सब राजी हैं या नहीं है। तो बोर्ड ऑफ रेजोल्यूशन जो है बोर्ड मीटिंग जो होती है उनकी, इसमें डिफरेंट एजेंडा जो है पेश किए जाते हैं। तो ये वाला जो है बोर्ड रेजोल्यूशन हम जब अपना बैंक अकाउंट ओपन करवाते हैं तो तब भी हमें ये होती है, या इसके अलावा कोई भी कंपनी का और कोई काम हो तो उसके लिए भी हम अपनी बोर्ड मीटिंग्स
जो हैं वो करते हैं। उसमें भी बोर्ड रेजोल्यूशंस होती हैं, बोर्ड मीटिंग्स होती हैं, मिनट्स ऑफ मीटिंग्स होते हैं, डिफरेंट चीज़ें उसमें होती हैं जैसे जैसे आपके डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं। तो ये वाली बोर्ड रेजोल्यूशन में हमने लिखा हुआ है द मीटिंग ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफिस बेयरर्स ऑफ XYZ टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड वाज हेल्ड ऑन डेट लिखा हुआ है, आगे डेट लिखी हुई है, मंथ लिखा हुआ है, आगे ईयर लिखा हुआ है। तो ये हमने बता रहे हैं कि जितने भी हमारे कंपनी के डायरेक्टर्स थे उन्होंने इस डेट को, इस ईयर को, इस मंथ को उन्होंने एक मीटिंग की है टू कंसीडर द एजेंडा ऑफ ओपनिंग ऑफ बैंक अकाउंट इन द नेम ऑफ कंपनी एंड फॉलोइंग वाज रिजॉल्व्ड इन सेड मीटिंग। हम कह रहे हैं कि जितने भी हमारे डायरेक्टर्स थे उन्होंने इस डेट को एक मीटिंग किया, जिस मीटिंग का एजेंडा क्या था कि हमने अपना कंपनी का एक बैंक अकाउंट ओपन करवाना है कंपनी के नेम से। और उस मीटिंग में क्या चीज जो है वो हुई है वो हमने यहाँ पे बताई है। रिजॉल्व दैट बैंक अकाउंट द नेम ऑफ, ये कंपनी का नेम, शैल बी ओपनड इन अलाइड बैंक, उसके आगे ब्रांच का एड्रेस लिखा हुआ है। हम यहाँ पे बता रहे हैं कि उस मीटिंग में हमने ये चीज डिसाइड की है कि ये जो कंपनी है उसके नेम से हम एक अपना बैंक अकाउंट ओपन करवाएंगे। कहाँ पे करवाएंगे? अलाइड बैंक में करवाएंगे, उसकी जो ये वाली ब्रांच है उसमें हम ये करवाएंगे। तो यहाँ पे आपने अपना बता देना है कि जिस बैंक में आप ओपन करवा रहे हैं वो ब्रांच का एड्रेस भी आपने ध्यान से यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद हमने लिखा हुआ है एंड इट वाज आल्सो रिजॉल्व्ड एंड डिसाइडेड दैट एनी ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टर्स शैल ऑपरेट द बैंक अकाउंट ऑफ द कंपनी सिंगली विद द स्टैंप ऑफ द कंपनी। यहाँ पे हम सेम चीज वही दोबारा बता रहे हैं कि हमें उस मीटिंग में ये चीज भी हमने डिसाइड की है कि जितने भी कंपनी के डायरेक्टर्स हैं वो कंपनी की स्टैंप को यूज करके कंपनी का जो बैंक अकाउंट है उसको ऑपरेट करेंगे। यहाँ पे आप मेंशन भी कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि कोई एक ही डायरेक्टर जो है वो कंपनी का बैंक अकाउंट ऑपरेट करे बाकी ना करें, तो आप ये चीज आप यहाँ पे मेंशन भी कर सकते हैं। उस डायरेक्टर का आप प्रॉपर नेम लिखें, उसका डेजिग्नेशन लिखें, उसका CNSE प्रॉपर मेंशन कर दें इस जगह पे, ये वाला जो वर्ड है इसकी जगह पे, तो वो फिर पता चल जाएगा कि ये वाला बंदा ही है सिर्फ कंपनी की स्टैंप यूज करके बैंक को ऑपरेट कर सकता है। अगर आप चाहते हैं कि ये सारे के सारे कर सकें तो फिर जिस तरह मैंने ये एप्लीकेशन जो है रेडी की है सेम एज इट आप एप्लीकेशन जो है वो रेडी करेंगे। एंड इट वाज आल्सो डिसाइडेड दैट दे विल बी empowered टू डू ऑल लॉफुल थिंग्स एक्ट्स एंड डीड्स नेसेसरी एंड कंड्यूसिव। बाकी हमने ये चीज बताया कि जो भी बाकी मैटर्स होंगे बैंक ऑपरेशन से रिलेटेड वो जितने भी डायरेक्टर्स हैं वो हर चीज कर सकते हैं कंपनी की स्टैंप को यूज करके। उसके बाद हमने सेम जैसी इंफॉर्मेशन पहले दी थी फर्स्ट एप्लीकेशन में डायरेक्टर्स की, वहां पे हमने सेम उनके नेम, डेजिग्नेशन और उनके आगे CNSE नंबर लिखे। इस एप्लीकेशन के भी एंड पे हमने सेम उनके सिग्नेचर्स लेनी है। ये 3 डॉक्यूमेंट्स जो हैं इसी तरह आपने रेडी करने हैं, उनके आपने नीचे सिग्नेचर्स भी लेने हैं और स्टैम्प भी करना है। ये हमारी थी बोर्ड रेजोल्यूशन। सेकंड डॉक्यूमेंट हमारा ये था जिसके ऊपर हमने अपने तमाम डायरेक्टर्स की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है। फर्स्ट एप्लीकेशन जो थी हमारी वो बैंक अकाउंट ओपन करवाने के लिए हम रिक्वेस्ट जो उनको दे रहे हैं एप्लीकेशन में ये थी। तो ये एप्लीकेशन जो है आपने रेडी कर लेनी है। रेडी करके इस एप्लीकेशन को जब आपने बैंक में लेके जाना है तो यहाँ पे कुछ जरूरी चीजें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि जब आप ये वाली एप्लीकेशन जो है इनको व्हाइट पेपर के ऊपर प्रिंट करके लेके जाते हैं या आप अपनी कंपनी के लेटर हेड के ऊपर प्रिंट करके लेके जाते हैं, इसमें किसी किस्म का इशू नहीं है, आप दोनों तरह लेके जा सकते हैं। प्राइवेट आपकी कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या फिर आपकी SMC कंपनी है, सिंगल मेंबर कंपनी है, दोनों सूरतों में ये सेम डॉक्यूमेंट्स इसी तरह रेडी होंगे। जस्ट आपने यहाँ पे स्टेटस इसका चेंज करना है, अगर प्राइवेट है तो प्राइवेट लिख दें यहाँ पे, अगर आपका SMC कंपनी है, सिंगल मेंबर कंपनी है तो यहाँ पे आप SMC लिख देंगे। बाकी सारी चीजें आपकी सेम एज इट ही रहेंगी। तो ये एप्लीकेशन जब आपकी रेडी हो जाएगी तो जब आपने अपनी कंपनी रजिस्टर करवाई होगी तब आपको 3 डॉक्यूमेंट्स लाजमी मिले होंगे। एक कंपनी का इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट होगा, उसके अलावा आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मिली होगी जिसको MOA भी कहते हैं, और एक और डॉक्यूमेंट होगा जिसको AOA जिसको आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कहते हैं। ये 3 डॉक्यूमेंट जो है आपको कंपनी के रजिस्ट्रेशन के वक्त मिले होंगे। तो वो 3 डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनके आपने प्रिंट करने हैं, प्रिंट करके आपने इस एप्लीकेशन के साथ अटैच करने हैं। तो ये जब आप एप्लीकेशन लेके जाएंगे तो तब बैंक अकाउंट जब ओपन करवाएंगे तो वहाँ पे आपसे वो 2 डॉक्यूमेंट्स और मांगेंगे, एक जो है फॉर्म A और फॉर्म 29। ये 2 फॉर्म जो हैं वो आपसे दोबारा रिक्वायर्ड करेंगे कि ये 2 फॉर्म भी आप उनको प्रोवाइड करें। तब आपने उनको कहना है कि ये हमारी कंपनी जो है वो बिल्कुल न्यू रजिस्टर हुई है, इसके लिए हमारे पास जो है वो फॉर्म A और फॉर्म 29 जो है वो नहीं है। जब आप अपनी न्यू कंपनी रजिस्टर करवाते हैं तो उसके फॉर्म A और फॉर्म 29 जो है वो आपको अलाउ नहीं होते,
वो आप कंपनी के अप्लाई नहीं कर सकते। जब आपकी कंपनी जो है थोड़ी पुरानी हो जाती है, आप अपनी कंपनी के स्ट्रक्चर में थोड़ी बहुत ही चेंजेस करते हैं, तब आपको जो है फॉर्म ए और फॉर्म 29 मिलते हैं। जब आप अपनी कंपनी की फर्स्ट एजीएम करते हैं, उसके बाद जो है आप अपने फॉर्म ए और फॉर्म 29 को अप्लाई कर सकते हैं, तब आपको ये मिलते हैं। जब आप अपनी कंपनी बिल्कुल न्यू रजिस्टर करते हैं, उस वक्त आपको फॉर्म ए और फॉर्म 29 जो है वो नहीं मिलते। ये चीज जब आप वहाँ पे बैंक में बताएंगे उनको, तो फिर वो इस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिर आपका जो बैंक अकाउंट होता है वो सिर्फ 3 डॉक्यूमेंट्स की बेस पे, जिसमें आपकी कंपनी का इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये 3 डॉक्यूमेंट्स और ये वाली जो एप्लीकेशन होती है, ये 3 डॉक्यूमेंट्स एप्लीकेशन के ये आप सारे देंगे तो आपकी कंपनी का बैंक अकाउंट जो है वो ओपन हो जाएगा। जब आपकी कंपनी का बैंक अकाउंट ओपन होता है, तब आपने जितने भी आपके कंपनी के डायरेक्टर्स होते हैं, उन्होंने जितने जितने शेयर्स लिए होते हैं, उतनी उतनी अमाउंट जो है वो उन्होंने वहां पे सबमिट करनी होती है अमाउंट। तो एक डायरेक्टर है, उसने जितने शेयर्स लिए हैं, आपकी शेयर्स की वैल्यू जितनी है, जब आपने कंपनी रजिस्टर करवाई थी, जितनी भी आपने एक शेयर की वैल्यू रखी है, उससे आपने मल्टीप्लाई करके जितनी अमाउंट बनेगी वो एक डायरेक्टर ने सबमिट करवानी है। बाकी दूसरे डायरेक्टर ने जितने शेयर्स लिए होंगे, तीसरे ने जितने लिए होंगे, तो जितने भी आपके नंबर ऑफ शेयर्स होंगे, टोटल आपका कैपिटल जितना भी होगा, वो जितने भी डायरेक्टर्स पे हो रहा होगा, जितनी परसेंटेज उन्होंने रखी होगी, उस हिसाब से उतनी उतनी अमाउंट हर डायरेक्टर ने बैंक अकाउंट में सबमिट करवानी है। जब आप वो डॉक्यूमेंट्स उसमें बैंक अकाउंट में वो कैपिटल अमाउंट जो है वो सबमिट करवाएंगे, तो जो डायरेक्टर जितनी अमाउंट सबमिट करवाता जाएगा, उसको एक बैंक की तरफ से एक रसीद मिलेगी। वो रसीद हर डायरेक्टर ने अपने संभाल के रखनी है, वो बहुत ज़रूरी होती है। वो हमने ये सारा प्रोसीजर कंप्लीट करने के बाद एसएससीपी में सबमिट करवानी होती है। वो मैं आपको बताता हूँ कि किस डॉक्यूमेंट के साथ आपने वो सबमिट करवानी होती है। तो जैसे ही तमाम डायरेक्टर्स अपने कैपिटल अमाउंट जो है सबमिट करवा देंगे, सभी के पास उनकी रसीट्स आ जाएंगी, वो आपने सबमिट लेके रख लेनी है। उसके बाद जो है आपने जब आपका बैंक अकाउंट ओपन हो जाता है, कैपिटल अमाउंट जो है आप वहां पे अपनी करवा देते हैं, तब आप साथ साथ अपनी रसीट्स लेते जा रहे हैं। उसके बाद आपने अपना कंपनी की जो बैंक स्टेटमेंट होती है, जब आप अपना कैपिटल डिपॉजिट करवा देते हैं, तो आपने वहां से बैंक से एक तो बैंक स्टेटमेंट लेनी है, जिसमें आपका जो अमाउंट जो है वो शो हो रही होगी कि इसने जितने भी डायरेक्टर्स थे कंपनी के, उन्होंने इतनी अमाउंट जो है वो इस बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करवा दी है। वो बैंक स्टेटमेंट भी आपने वहां से निकलवानी है। उसके अलावा अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट होता है, वो भी आपने वहां से लेना है। 3 चीजें जो है आपने बैंक से लेनी है। जब आप अपना बैंक अकाउंट ओपन करवा लेंगे, एप्लीकेशन सबमिट करवाएंगे, कैपिटल डिपॉजिट करवा देंगे, तो 3 चीजें आपने वहां से लेनी है। एक तो जो डायरेक्टर जितनी अमाउंट सबमिट करवा रहा होगा, कैपिटल अमाउंट डिपॉजिट करवा रहा होगा, उसकी रिसीट्स, उसके अलावा बैंक स्टेटमेंट, उसके अलावा बैंक अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट, ये 3 डॉक्यूमेंट्स आपने उनसे ले लेने हैं। ये प्रोसीजर है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए। सिंगल मेंबर कंपनी जब होगी तो जाहिर सी बात है उसमें एक ही डायरेक्टर होगा। तो उस डायरेक्टर जब आपने कंपनी सिंगल मेंबर कंपनी या एसएमसी कंपनी जब आप रजिस्टर करवा रहे होते हैं, तो जितना कैपिटल रखा होता है, फर्ज कर लो 3 लाख कैपिटल रखा है, आप एसएमसी कंपनी रजिस्टर करवा रहे हैं, उसमें आपने 3 लाख या 5 लाख कैपिटल रखा है, तो एक ही डायरेक्टर होगा। जब वो बैंक अकाउंट ओपन करवाने जाएगा, तो वो जितनी भी अमाउंट होगी कैपिटल की, फिर वो एक ही डायरेक्टर होगा, तो वो सारी की सारी उसको डिपॉजिट करवानी पड़ेगी बैंक अकाउंट में। यहाँ पे मैं एक चीज और आपको बता देता हूँ कि जो कैपिटल अमाउंट जो है वो आप अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करवाते हैं कंपनी रजिस्ट्रेशन के बाद, जब आप अपना बैंक अकाउंट ओपन करवाते हैं, तो वो अमाउंट आप एक दफा डिपॉजिट करवा के 2-3 दिन के बाद आप वो सारी अमाउंट जो है वो निकलवा भी सकते हैं। इसमें किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि आपने जो कैपिटल अमाउंट जो है वो डिपॉजिट करवाई है कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए, तो वो आप बैंक अकाउंट में ही पड़ी रहने देंगे, इस तरह का कोई इशू नहीं है। जब आपकी बैंक अकाउंट में डिपॉजिट हो जाती है, आप अपना बैंक स्टेटमेंट ले लेते हैं, रसीट्स ले लेते हैं, बैंक अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट ले लेते हैं, तो जितनी भी कैपिटल अमाउंट हो सकती है वो आप उनको बाहर निकलवा सकते हैं। विड्रॉ करवा के आप अपने बिजनेस एक्सपेंसेस कर सकते हैं, आप अपने पर्सनल एक्सपेंसेस कर सकते हैं, मतलब कि वो कैपिटल अमाउंट को आप अपने यूज में ला सकते हैं। इसमें किसी किस्म का कोई इशू नहीं है, किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इस चीज पे। वो आप जितनी भी अमाउंट होगी वो आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है कि प्राइवेट लिमिटेड का भी और एसएमसी कंपनी का भी। तो ये चीजें 3 डॉक्यूमेंट्स आपके पास आ जाएंगे जब, तो उसके बाद ये आपका बैंक अकाउंट ओपन हो जाता है, 3 डॉक्यूमेंट्स भी आपके पास आ जाते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट्स और उस
उस डॉक्यूमेंट के बाद जो है आपने एक और एप्लीकेशन रेडी करनी होती है जिसको सब्सक्रिप्शन मनी सर्टिफिकेट जो है वो कहते हैं। ये जो सर्टिफिकेट होता है ये आप किसी भी सीए फर्म से ले सकते हैं, सीएमए फर्म से ले सकते हैं, तो वहां से आपको ये वाला इशू होगा। तो ये सर्टिफिकेट जो होता है ये लाजमी आपने ऐसे कंपनी में जब आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाती है, बैंक अकाउंट ओपन हो जाता है, तो ये सर्टिफिकेट जो होता है आपने लाजमी एससीसीपी में रजिस्ट्रेशन के बाद जो है बैंक अकाउंट ओपन होने के बाद ये आपने एससीसीपी में सबमिट करना होता है। उस सब्सक्रिप्शन मनी सर्टिफिकेट जब आपने बनवाना होता है तो वो बनवाने के लिए जब आप किसी भी सीए फर्म या सीएमए फर्म के पास जाएंगे तो उनको आपने बैंक स्टेटमेंट देनी है, जो आपको रिसीट्स मिल रही होती हैं, जो आपने सिंगल डायरेक्टर ने जो कैपिटल अमाउंट सबमिट करवाई होती है, डिपॉजिट करवाई होती है, उसकी रिसीट, बैंक स्टेटमेंट और बैंक अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट, ये 3 डॉक्यूमेंट्स लेके जब आप किसी भी सीए या सीएमए फर्म में जाते हैं तो वो आपको सब्सक्रिप्शन मनी सर्टिफिकेट जो है वो एक बना के देते हैं, ये 3 डॉक्यूमेंट्स लेके, क्योंकि ये चीज़ें उन्होंने भी वेरीफाई करनी होती हैं कि वाकई ये जो कंपनी है इन्होंने ये इतनी अमाउंट डिपॉजिट करवा दी है या नहीं करवा दी। तो वो सर्टिफिकेट जब आपको मिलता है तो वो आपने जाके एससीसीपी के पोर्टल के ऊपर डिपॉजिट वहाँ पे सबमिट करना होता है। अगर आपको अगर आप ये वाला जो सर्टिफिकेट है ये सब्सक्रिप्शन मनी सर्टिफिकेट वहां पे जाके सबमिट नहीं करते तो आपकी कंपनी की रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस होता है वो आपका कंप्लीट नहीं होता। तो इसलिए ये एक नेसेसरी डॉक्यूमेंट है, जब आपका बैंक अकाउंट ओपन हो जाए आप कैपिटल अमाउंट डिपॉजिट करवा दें तो उसके बाद आपने ये सर्टिफिकेट बनवाना होता है। वो बनवा के आपने एससीसीपी की वेबसाइट पे जाके वो सबमिट लाजमी करना होता है। तो अभी मैं वो सर्टिफिकेट जो है वो भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि वो सर्टिफिकेट कैसे बनता है, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं। वो सब्सक्रिप्शन मनी सर्टिफिकेट जो है वो भी हम इसी वीडियो में अभी देख लेते हैं। यहाँ पे मैं एक और चीज बता देता हूँ कि जब आप ये सर्टिफिकेट जो है सबमिट कर देते हैं ऑनलाइन एससीसीपी की वेबसाइट पे तो उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसीजर होता है वो आपने सबसे पहले कंपनी का ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव जो होता है वो अपॉइंट करना होता है, जिसको ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव भी कहते हैं, ऑथराइज पर्सन भी कहते हैं, लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी कहते हैं। तो ये जो होता है वो आपने अपॉइंट करना होता है। उसके लिए जो भी एप्लीकेशंस रेडी होती हैं, जो प्रोसीजर होता है, बोर्ड रेजोल्यूशन होती है, उसके ऊपर एक डिटेल कंप्लीट वीडियो जो है वो मैंने बना के अपलोड की हुई है। उसमें मैंने आपको A to Z प्रोसीजर जो है वो सारा का सारा बताया हुआ है कि आपने कंपनी रजिस्ट्रेशन के बाद उसका ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव जो है पहला जो काम होता है वो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव आपने अपॉइंट करना होता है। वो कैसे करना होता है, उसका क्या प्रोसीजर होता है, एप्लीकेशंस कैसे रेडी करनी होती हैं, क्या क्या चीजें अटैच करनी होती हैं, वो कंप्लीट प्रोसीजर के ऊपर जो है वो मैंने एक कंप्लीट वीडियो बना के अपलोड की है, वो आप दे सकते हैं। तो ये मैंने अभी आपको बता भी दिया है कि बैंक अकाउंट ओपन कैसे होना है। इसके अलावा जो है वो मैंने ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव का भी बताया हुआ है, इसके ऊपर कंप्लीट वीडियो है। कंपनी आपने अपनी वाइंड अप कैसे करवानी है, चाहे वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या एसएमसी कंपनी है, उसके ऊपर भी डिटेल वीडियोस मैंने अपलोड की हुई हैं। कंपनी रजिस्ट्रेशन के ऊपर भी मैं बहुत जल्द जो है एक और वीडियो जो है वो पहले भी अपलोड की हुई है, लेकिन अभी एक न्यू फ्रेश वीडियो जो है वो मैं अपलोड कर दूंगा कि आपने अपनी कंपनी कैसे रजिस्टर करवानी है। तो अभी हम देख लेते हैं कि जो मनी सर्टिफिकेट था, सब्सक्रिप्शन मनी सर्टिफिकेट, जो आपने ये बैंक अकाउंट ओपन करवाने के बाद लाजमी सबमिट करना तो एससीसीपी की वेबसाइट पे, उसको भी हम डिस्कस करते हैं। वो मैं आपके सामने ओपन कर लेता हूँ। ये एप्लीकेशन जो है, ये सर्टिफिकेट जो है वो मैंने ओपन किया हुआ है। इसमें सबसे पहले लिखा हुआ है अपेंडिक्स टू फॉर्म 1, ये आपने ऐसे लिख लेना है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है सर्टिफिकेट और रिसीट और सब्सक्रिप्शन मनी। इसका क्या मतलब है? ये इसका मतलब होता है कि आपकी जब कंपनी रजिस्टर हुई है तो आपने जितना भी कैपिटल रखा था कंपनी की रजिस्ट्रेशन के वक्त, वो कैपिटल अमाउंट जो है वो सब्सक्रिप्शन मनी जो है वो आपने डिपॉजिट करवा दी है। सब्सक्रिप्शन इसको क्या कहते हैं कि जब आप कंपनी रजिस्टर करवाते हैं तो वहाँ पे आपके जो डायरेक्टर्स होते हैं वो आपके सब्सक्राइबर होते हैं। सब्सक्राइबर क्या होते हैं कि वो आपकी कंपनी की शेयर्स ले रहे होते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पे सब्सक्रिप्शन लिखा हुआ और यहाँ पे रिसीट भी लिखी हुई है, सर्टिफिकेट ऑफ रिसीट ऑफ सब्सक्रिप्शन मनी। तो ये वाला हम बता रहे हैं ये सर्टिफिकेट के जरिए एससीसीपी को कि हमारे जो कंपनी के डायरेक्टर्स थे उन्होंने जो कंपनी का बैंक अकाउंट था उसमें कंपनी का जो कैपिटल अमाउंट थी वो डिपॉजिट करवा दी हुई है, उसका ये हम सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये सर्टिफिकेट जो है आपको सीए फर्म से या सीएमए फर्म से ही मिलेगा। उसके बाद इसमें हमने लिखा हुआ है भी, ये जितना भी फॉर्मेट है ये सब्सक्रिप्शन मनी सर्टिफिकेट का, ये आप खुद भी बनवा सकते हैं। खुद बना के आप सीए या सीएमए फर्म से वहां से उनके लेटर हेड के ऊपर प्रिंट करवा के उनके सिग्नेचर और उनकी स्टैम्प वगैरह ले
ले सकते हैं। अगर आप ये खुद नहीं बनाना चाहते तो जस्ट आप अपनी जो कंपनी की डिटेल्स होती हैं, जिसमें आपका कंपनी का बैंक अकाउंट होता है, बैंक अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट, बैंक स्टेटमेंट होती है और जो रिसीट्स मिल रही होती हैं जो आपने कैपिटल अमाउंट डिपॉजिट करवाया, तो ये लेके आप किसी भी सीए या सीएमए फर्म के पास जाते हैं तो उनको आप कहते हैं कि हमें सब्सक्रिप्शन मनी सर्टिफिकेट जो है वो चाहिए, तो वो आपको खुद ही उनके पास फॉर्मेट्स वगैरह पड़े होते हैं, वो आपको खुद ही बना के दे देंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है वी हैव एग्जामिन्ड दैट द बैंक डिपॉजिट स्लिप। तो यहाँ पे ये जो सर्टिफिकेट है ये आपके साथ शेयर करने का मकसद ये है कि आपको पता चल जाए कि सर्टिफिकेट के अंदर क्या क्या चीजें लिखी होती हैं, इसका क्या पर्पज होता है। तो इसमें हम लिखते हैं वी हैव एग्जामिन्ड द बैंक डिपॉजिट स्लिप वॉचर सीट ऑफ अकाउंट नंबर इतना इशूड बाय बैंक, ये उसका ये एड्रेस है, इस डेट को मेंटेन्ड इन द नेम ऑफ, ये कंपनी का नेम है जो आपकी कंपनी को एविडेंसिंग द डिपॉजिट ऑफ सब्सक्रिप्शन मनी। अब मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे वो जो सीए या सीएमए फर्म वाले हैं जो ये सर्टिफिकेट इशू कर रहे हैं वो कहते हैं कि हमने ये जो बैंक डिपॉजिट स्लिप्स जो आपको मिल रही होती हैं जब आप ये कैपिटल अमाउंट डिपॉजिट करवा रहे होते हैं तो बैंक की तरफ से आपको स्लिप मिलती है कि इस बंदे ने इतना जो कंपनी का बैंक अकाउंट है उसमें इतना कैपिटल डिपॉजिट करवा दिया है। तो वो कह रहे हैं कि हमने ये जो स्लिप थी या वोचर था या रिसीट वगैरह जो भी थी वो हमने एग्जामिन किया। किसकी की है? अकाउंट नंबर, जो आपका कंपनी का बैंक अकाउंट नंबर होगा, इस अकाउंट नंबर की इशूड बाय बैंक, जिस बैंक अकाउंट में आपने अपना कंपनी का बैंक अकाउंट ओपन करवाया होगा, जिस बैंक में, इस बैंक की इस अकाउंट की जो इसका एड्रेस ये है जो कि इस डेट को इशू हुई है रिसीट, किस नेम से, इस नेम से, ये बैंक अकाउंट का टाइटल नेम था। तो इसमें हमने ये चीज सारी चीजें वेरीफाई की हैं कि सब्सक्रिप्शन मनी सर्टिफिकेट जो है वो डिपॉजिट हो चुकी है। जितनी भी स्लिप्स थी, जितने भी डायरेक्टर्स की स्लिप थी, उनमें हमने वेरीफाई कर लिया कि ये वाकई ही डिपॉजिट करवा दी है इन्होंने, हमने वो स्लिप्स जो है वेरीफाई कर ली हैं। ये चीज हमने यहाँ पे मेंशन की है। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है इट इज हियर बाय सर्टिफाइड दैट अमाउंट ऑफ इतनी, यहाँ पे मैंने फर्जी अमाउंट लिखी है, जितना भी आपका कैपिटल होगा वही यहाँ पे आपकी अमाउंट होगी। हैज बीन डिपॉजिटेड ऑन अकाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन मनी इनटू द अकाउंट ऑफ द कंपनी एज पर फॉलोइंग डिटेल्स। यहाँ पे वो जो सीए या सीएमए फर्म वाले हैं वो ये चीज वेरीफाई कर रहे हैं कि ये जितना भी डायरेक्टर्स थे उनकी ये जितनी इतनी स्लिप्स थी उनको हमने वेरीफाई किया हुआ है और उससे ये पता चलता है कि जितना भी कंपनी का टोटल कैपिटल था वो इस कंपनी के बैंक अकाउंट के जो टाइटल था उसका उसमें डिपॉजिट हो चुके हैं इनके बैंक अकाउंट में। उसकी डिटेल्स क्या है वो हम नीचे प्रोवाइड कर रहे हैं कि किस डायरेक्टर के पास कितने शेयर थे, उस शेयर की कितनी वैल्यू थी, उसकी कितनी टोटल अमाउंट बनती थी और किस डेट को वो डिपॉजिट करवाया गया, उसकी जो डिटेल है वो यहाँ पे मेंशन की हुई है। यहाँ पे हमने लिखा हुआ है सीरियल नंबर है, नेम ऑफ सब्सक्राइबर या सब्सक्राइबर कौन होंगे, जो आपके डायरेक्टर्स जो होंगे जो आपके कंपनीज की शेयर ले रहे होंगे, नंबर ऑफ शेयर्स टेकन एज पर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, अमाउंट रिसीव्ड बाय द कंपनी, डेट ऑफ रिसीट। यहाँ पे हमने लिखा हुआ है XYZ, ये वाला जो डायरेक्टर था इसने कंपनी के जितने भी टोटल शेयर्स थे उनमें से 1500 शेयर्स लिए हुए हैं। एक शेयर की वैल्यू 100 रुपए थी और टोटल अमाउंट जो है वो 1.5 लाख बनती थी। तो 1.5 लाख की जो अमाउंट है इस डायरेक्टर ने इस डेट को उस कंपनी के बैंक अकाउंट के अंदर डिपॉजिट करवा दिया। फिर दूसरा डायरेक्टर था, उसके पास इतने शेयर्स थे, उसकी एक शेयर की वैल्यू इतनी थी, टोटल अमाउंट जो है वो कैपिटल की इतनी बन रही थी जो इस डायरेक्टर ने डिपॉजिट करवानी थी, उसने इस डेट को डिपॉजिट करवा दिया। अब यहाँ पे डेट सेम लिखी है, इसमें जरूरी नहीं है कि सेम डेट को ही आपने डिपॉजिट करवानी है। फर्ज कर लो 3 डायरेक्टर्स हैं तो एक डायरेक्टर ने आज डिपॉजिट करवा दिया है, जो उस बैंक कंपनी का जो बैंक अकाउंट है उसमें कैपिटल अमाउंट उसके हिस्से जितना भी बनता था उसने आज डिपॉजिट करवा दिया। दूसरे डायरेक्टर ने 1 दिन के बाद किया, तीसरा डायरेक्टर जो है उसने 4-5 दिन के बाद डिपॉजिट करवाई है। तो यहाँ पे डेट्स डिफरेंट हो सकती हैं, तो इसमें किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। और साथ से नीचे लिखा हुआ है सिग्नेचर एंड सील ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट, डेट लिखी हुई है। यहाँ पे जो ये वाला जो मनी सर्टिफिकेट होगा, सब्सक्रिप्शन मनी सर्टिफिकेट, जो सीए या सीएमए फर्म का जो उनका लेटर हेड होगा उसके ऊपर ये आपको प्रिंट करके देंगे, इसके ऊपर उनकी स्टैम्प भी लगी होगी फर्म की। तो ये वाला जो फॉर्मेट है ये डिफरेंट फर्म्स के पास डिफरेंट तरह का फॉर्मेट होता है, तो इसमें आपने किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। मेन जो मकसद है वो आपके पास जो है ये सब्सक्रिप्शन मनी सर्टिफिकेट होना जरूरी है, क्योंकि ये आपने सर्टिफिकेट जो है वो लाजमी कंपनी के रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद, जब बैंक अकाउंट ओपन करवाते हैं, कैपिटल डिपॉजिट करवाने के बाद ये सर्टिफिकेट आपने बनवा के SECP की वेबसाइट पे जाके लाजमी सबमिट करना होता है, ताकि आपकी कंपनी के रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो 100% जो है वो कंप्लीट हो जाए। तो अगर आप ये नहीं करते तो आपका प्रोसेस जो है वो कंप्लीट नहीं होगा। इस तरह सेम इसी तरह का जो सर्टिफिकेट है वो आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के लिए भी मिलेगा, सेम जो है वो आपको SMC कंपनीज के लिए भी मिलेगा। तो ये इनके
के जो रेट्स वगैरह होते हैं वो फिर फर्म्स के डिफरेंट रेट्स होते हैं। नॉन QCR फर्म्स के डिफरेंट होते हैं, QCR फर्म्स के डिफरेंट होते हैं। फिर कंपनीज भी वेरीफाई करता है, छोटी कंपनीज के कम होते हैं, बड़ी कंपनीज के ज़्यादा होते हैं। तो ये रेट्स जो हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं, इसमें किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। तो अभी मैंने आपको बता दिया है ये सारा का सारा प्रोसीजर कि जब आपने अपना बैंक अकाउंट ओपन करवाना है उसके लिए आपने एप्लीकेशंस कैसे रेडी करनी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं, उनके साथ कौन कौन सी चीज़ें आपने अटैच करनी है, कैपिटल आपने कैसे डिपॉजिट करवाना है, उसके बाद कैपिटल डिपॉजिट करवाने के बाद कौन से डॉक्यूमेंट्स लेने हैं, फिर उसके बाद सब्सक्रिप्शन मनी सर्टिफिकेट आपने कैसे हासिल करना है, ये आपने जाके SSCP की वेबसाइट के ऊपर जाके सबमिट लाजमी करना होता है। तो ये सारा का सारा प्रोसीजर जो है वो मैंने आपको बता भी दिया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाला जो प्रोसीजर है कंपनी का बैंक अकाउंट ओपन करवाने का, इसमें आपको किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अगर आपके फिर भी कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं, वो वहाँ पे मैं आपको इसका रिप्लाई दे दूंगा। इसके अलावा जो सैलरी पर्सन होता है उसका बैंक अकाउंट कैसे ओपन करवाना है, अगर आपका सिंगल बिजनेस है उसका बैंक अकाउंट ओपन कैसे करवाना है, अगर आपका कोई पार्टनरशिप बिजनेस है उसका बैंक अकाउंट कैसे ओपन करवाना है, उनके ऊपर भी मैंने डिटेल वीडियोस जो है वो अपलोड की हुई है, सेपरेट वीडियोस, वो भी आप दे सकते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि उनके आपने बैंक अकाउंट्स कैसे ओपन करवाने हैं। आज कंपनी का बता दिया है, सेम प्रोसीजर आपने प्राइवेट कंपनीज के लिए फॉलो करना है, सेम आपने SMC कंपनी के लिए फॉलो करना है। तो आज की वीडियो में इतना ही था। न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक लेके आएंगे और इसके अलावा जो है कंपनी रजिस्ट्रेशन की भी वीडियो में अपलोड कर दूंगा मजीद जो है। तो आपने इस वीडियो को लाजमी लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।